स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज, अब आप लोग सभी जगह इन वीडियोस को देख रहे हैं और इसके पीछे रीजन ये है कि नोटिफिकेशन आपको विद इन ए मंथ जरूर देखने को मिल जाएगा और हो सकता है उससे भी पहले आ जाए, मतलब कुछ ही 10, 15, 20 दिनों में भी आ जाए। और इन सबसे पहले आपको यह भी क्लियर किया जाएगा कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड 4 उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपका जो एग्जाम में मेंस के क्वेश्चंस आएंगे उनके मार्क्स क्या होंगे। मतलब 5 मार्क के मेंस के आंसर लिखने हैं आपको या फिर 10 मार्क्स के लिखने हैं। तो इन सभी पैटर्न पर आयोग आपके सामने जल्द ही सारी चीजें ले आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप लोग इन द मीन प्रोसेस आप क्या करें और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को समझें, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप लोग इस समय पर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अभी वो क्रूशियल समय है कि ये एक मंथ भी यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको अपनी तैयारी को कैसे अमली जामा पहनाना है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर पहला जो विषय है वो है कि आपको यहां पर 2 अलग अलग पॉइंट्स क्लियर हैं। देखिए, इंटरव्यू को हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी और लेक्चर में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के पेपर को और मेंस के पेपर को। तो अभी आप क्या पढ़ें उस पर बात कर लेते हैं और क्या छोड़ें उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रीलिम्स है उसमें जनरल स्टडीज का पेपर है और इसमें संपूर्ण सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, ये सब सब्जेक्ट है। तो यहां पर भी वो सब्जेक्ट्स आएंगे मेंस में। तो दोनों क्या है, को रिलेटेड हो गए। मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, आप जो आंसर्स देंगे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस में जो आंसर लिखेंगे वो आपस में दोनों सब्जेक्टिव वाइज तो दोनों सेम रहेंगे। तो यहां पर आपको जीएस पेपर को प्रॉपरली तैयार करना है। और मैं अभी एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि अभी आप लोग ना हिंदी और इंग्लिश जो मेंस में है उस पर फोकस मत करिए। आप अपने केवल एनसीईआरटीज को मजबूत कर ले यदि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है। अब इन एनसीईआरटीज में भी क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी पूरा वीडियो में आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, सीसेट जो है, मैं सीसेट पर इसलिए फोकस करता हूं कि आई यूज टू कॉल इट द गेटवे ऑफ एचसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम। गेटवे क्यों है? क्योंकि आपने सीसेट को क्वालिफाई नहीं किया, जो कि मिनिमम 33% मार्क्स है, तो आपकी जीएस की ओएमआर तक भी चेक नहीं होगी। तो आपको 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स तो लाने हैं। और यहां पर ऐसा नहीं है कि आप बिना तैयारी करे जाएंगे और वहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इट इज नॉट दैट इजी। तो सीसेट का उद्देश्य भी यही था कि एक ऑफिसर में कम से कम इतना एप्टीट्यूड, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने की, उनको कॉम्प्रहेंड करने की कैपेबिलिटी हो। और इसीलिए 2011 में यूपीएससी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और अब सभी राज्यों में भी आप सीसेट का पेपर देखते हैं। तो पेपर का लेवल कहा जाता है कि 10th लेवल का है, लेकिन आपको इसमें आरएस अग्रवाल जो बुक है ना, रीजनिंग और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की, वो आपको जरूर कवर करनी है। तो सबसे पहले PYQs इसके देख लीजिए और जो टॉपिक्स जो हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स आए हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उन टॉपिक्स के अनुसार रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन टॉपिक्स को RS अग्रवाल जो बुक है वहां से कवर करते चलिए। और ये अभी से करना शुरू कर दी, विशेषकर वो एस्पिरेंट्स जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, बायोलॉजी साइड से हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्स, रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी। तो इससे तो आपको करना ही करना है, ठीक है, प्रॉपरली, राइट। अब बात आ रही है जीएस पेपर की। तो यहां पर दोस्तों जो मेंस है उसमें हिंदी और इंग्लिश, इसे आप अभी मत कीजिए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो, लेटर राइटिंग दोनों आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा ना तब भी कर लेंगे। और अभी ये जो समय है ना, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए?
सीसेट क्वालिफाई हो जाए, आपकी जीएस की ओएमआर शीट जो है वो चेक हो, और चेक होने के बाद में आप जीएस का जो ये प्रीलिम्स का पेपर है उसको क्वालिफाई कर लें। जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप मेंस में पहुंचेंगे, राइट? तो आप इसको बाय हुक और बाय क्रुक, येन केन प्रकारेण आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो यहां पर अभी समय मत खराब कीजिए, तो इसे छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है? अब इसके बाद में आपका मेन प्रश्न जो है ना इन दिनों में, जो आप सबसे ज्यादा डाउट, डिलेमा, कंफ्यूजन में, तो वो है दोस्तों जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड है जीएस पेपर सेकंड, थर्ड है जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर 4। अब दोस्तों यदि मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को यदि देखूं और उन्होंने मान लीजिए जीएस पेपर 4 में ऐसा डिसाइड किया कि हम एथिक्स या इंटीग्रिटी वाले टॉपिक को डालेंगे जो यूपीएससी में, तो हमें आइडिया तो है नहीं कि वो ऐसा करने वाले हैं। दूसरा, मान लीजिए उन्होंने हरियाणा जीके का एक डेडिकेटेड पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जैसे यूपीपीएससी या यूकेपीएससी में है, तो आप इस जीएस पेपर 4 को छोड़ के जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में इस बात पर लगभग 90 to 95% मेरा जो अपना 15 ईयर का एक्सपीरियंस कहता है ना कि जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 ना, जिस प्रकार ने उत्तराखंड ने यूपीपीएससी ने यूपीएससी को कॉपी किया है, यहां पर जीएस पेपर 1 में वो इन्हीं जीएस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे यूपीएससी में क्या है, यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, ये जीएस पेपर 1 में दिया है, ये 100 मार्क्स का पेपर है आपको। सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी है ना, गवर्नेंस वाला सेगमेंट है। थर्ड के अंदर साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी से पहले भी प्रश्न आते थे एचसीएस में, अभी भी आएंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह को कॉपी करेंगे या नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग अपनी तरफ से बात करें, यूपीएससी जैसा होगा, लेकिन आप लोग अपने आंसर्स को लिखने या फिर एटलीस्ट शॉर्ट नोट लिखना स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक वाइज। शॉर्ट नोट से आपकी वो हैबिट बनना शुरू हो जाती है कि आप लोग कोई टॉपिक आया तो उस पर शॉर्ट नोट लिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो इतना ताकतवर फ्यूल क्यों है, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी देने वाला सबसे ताकतवर फ्यूल है। न्यूक्लियर एनर्जी के बाद सबसे ज्यादा जो फ्यूल है ना, जो बर्निंग होता है, वो हाइड्रोजन फ्यूल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल को उत्पादित कैसे किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जा रहा है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, फिर पिंक हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये क्या है, तो आप लोग इन पर शॉर्ट नोट, जैसे हाइड्रोजन की बात आई तो आपने शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप लोग उनको लिख पा रहे हैं बिना देखे, अंडरस्टैंडिंग है आपकी टॉपिक से। क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर भी आपको एनसीईआरटीज और कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में भी आपको ये है ना 100 मार्क्स के हैं। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं कि जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 ये इससे सीधा सीधा रिलेटेड है। तो आप लोग अपनी तैयारी में एनसीईआरटीज और एनसीईआरटीज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जीएस का पेपर प्रीलिम्स का भी तभी क्लियर होगा, मेंस का भी तभी क्लियर होगा। तो आप लोग एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना, देखो जीएस का पेपर तो पीवाईक्यूज पर आधारित होगा, इनका हमें आइडिया नहीं है कि मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स के होंगे या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हमें आइडिया नहीं है। तो हमें यह भी नहीं पता कि वर्ड लिमिट क्या होगी। तो इन दिनों में यदि आपने एनसीईआरटीज को कवर कर लिया तो आप लोग ना कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने की हैबिट बिना देखे, वेल ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड ऑर्डर में आंसर लिखने की कला सीखिए। और एक और खास बात, यदि आपने एनसीईआरटीज कवर कर ली, आप बिगनर लेवल पर नहीं, आप थोड़े से अच्छे लेवल पर, तो आपको यहां पर क्या होगा, एनसीईआरटीज के अलावा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लेना, लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसके अलावा आपको फॉलो करना है दी संजीव वर्मा बुक है, एटलस को फॉलो कीजिए, लोकेशनल क्लैरिटी पर काम कीजिए। रिसेंट के जो करंट न्यूज आ रहे हैं उनमें
मैपिंग पर काम कीजिए, राइट। तो ये कुछ आपको काम करने हैं, है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको छोटा सा एक सजेशन दूं कि यूपीएससी में इनके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, यहां पर आपके मार्क्स जुड़ेंगे। और जब आपका जीएस का पेपर, एनवायरमेंट का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर, करंट अफेयर जो है आपके अच्छे से कवर्ड है, करंट अफेयर को कीजिए कवर, तो करंट अफेयर का पेपर ये सब आपका क्लियर है, तो यहां पर 30-30 मार्क्स के यहां पर बदलाव नहीं करेंगे ये पैटर्न में, तो 30-30 मार्क्स के ऐसे दोनों में देखने को मिलेंगे। लेटर राइटिंग वगैरह बाद में सीख लेंगे, तो आप पहले इसको मजबूत कर लेंगे, तो ये वाला ऐसे वाला जो पेपर है ना, जो 400 से 600 वर्ड्स में आपको लिखना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मजबूत मिलेगा। तो मतलब आपने जनरल स्टडीज को मजबूत करना है अभी, और सीसेट को मजबूत करना है, ये दो चीजें। और आपको जो छोड़ने वाली बात है, तो ये आप सीधा सीधा छोड़ दीजिए, है ना। मेरी बात आपको समझ में आई है क्या? एक बात और भी कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछना, जरूर पूछिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक और खास बात बताता हूं आपको, अब जो पेपर का पैटर्न है, मान लीजिए हरियाणा जीके भी हो गया, तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको इस पेपर में एक एज मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, ये बात सुनिश्चित है। अब यदि आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे थे, आप बिगनर है, फिर क्या करें दोस्तों, हम लोग जो आपको तैयारी कराते हैं ना हरियाणा सिविल सर्विसेज की, उसमें हम आपको एचसीएस में पहले ही दिन से, डे 1 से आंसर राइटिंग जैसा पैटर्न होगा उस पर करा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट उस लेवल पर डिलीवर कर रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चाहे एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होगा ना, उसके आगे भी आप बहुत अच्छा स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आपको आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट पेपर, आपको इवैल्यूएटर्स जो आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं, वो सब आपको एक जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन बैचेस में जुड़ के आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार बैचेस के बारे में बता देता हूं, और हां, नोटिफिकेशन विद इन ए मंथ मिल जाएगा आपको। समय कम है, मतलब आपने मेरा जिस दिन से वीडियो देखा है, जब भी कभी आपने जो भी वीडियो सुना है, आप अपनी जीरो से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी एक भी सेकंड का सुनने के बाद डिले मत कीजिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बैचेस हैं हमारे, इस पर एक खास चीज क्या चल रही है वो देख लीजिए। हम लोग आपको दोस्तों डिस्काउंट दे रहे हैं 15 नवंबर को रात 12 बजे से पहले पहले बैच लेंगे, तो हमारे बैच जो है वो इस सेल के चलते कम प्राइस में मिल रहे हैं, वही सेम क्वालिटी बैच जो आपको मिल रहा है कम प्राइस में। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बता दिया है 15 दिसंबर तक है। और गोल्ड जो नॉर्मल डेज में ज्यादा का मिलता था, यहां पर आपको एक कूपन कोड याद रखना, दैट इज RG लाइव। ये अप्लाई करेंगे आप तो LIVE, तो आपको प्लैटिनम कम प्राइस में मिल रहा है, गोल्ड कम प्राइस में मिल रहा है। अब आती है बात सर EMI पर, तो EMI की फैसिलिटी पर भी बात करेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली परचेस करना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए, EMI पर भी ऑप्शन है। तो आपके जो भी डाउट है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये कम प्राइस पे आपको बैच मिल रहा है। और एक और खास बात है कि आपको हमारा जो ये प्लैटिनम बैच है ना, उसमें बुक्स भी घर पर डिलीवर्ड होती हैं। आपको हमारा जो प्रीलिम्स का अलग से एक बैच चल रहा है 5000 का, वो भी आपको मिलता है। और ये गोल्ड वाले फाउंडेशन की क्लासेस, मैगजीन, करंट अफेयर की क्लासेस तो सब मिलती हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग का, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आपसे एक एज प्राप्त करेंगे, हम आपको उनसे भी आगे ले जाएंगे। 4 महीने की आंसर राइटिंग का बैच है, और 2 महीने का प्रीलिम्स का बैच है, 10,000 एमसीक्यूज का बैच, और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्लैटिनम से बहुत ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करेंगे। 4 साल और 2 साल की वैलिडिटी यहां पर आपको दिख रही है। और हां, आपने अभी वाला प्रीलिम्स क्लियर किया, या आपके बैच की वैलिडिटी अभी भी बाकी थी और आपने अगला प्रीलिम्स क्लियर किया, आपको पूरी फीस रिफंड हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से आपको क्लासेस मिलेंगे, आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं क्लासेस। यदि आपने कोई क्लास मिस किया तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, यहां से आप लोग बैचेस को परचेस कर सकते हैं। स्टडी IQ पर गए आप लोग, यहां पर आपने देखा स्टेट PCS, और स्टेट PCS में जाने के बाद हरियाणा, और हरियाणा पर जाने में आपने देखा कि ये वो प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच है। जो RG लाइव कोड लगाएंगे
तो 2000 का इस पर डिस्काउंट हो जाएगा। और 2000 के डिस्काउंट के बाद ये जो प्रीलिम्स वाला बैच है, इसमें पूरे फीचर्स, इसमें जो है ब्रोशर दिया गया, ब्रोशर पढ़िए हम लोग कैसे कैसे क्लासेस कब कब लगेंगी, सब कुछ बताया। मतलब 4 घंटे की लाइव क्लासेस लगेंगी इसमें आने वाले 3.5 से 4 महीने के लिए। तो ये जो बैच है ये आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड RG लाइव अप्लाई कर लेना, ठीक है। और वहीं इस बैच को आपको देखो, इस बैच से प्रीलिम्स को निकालने से कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स प्लस मेंस की सामूहिक तैयारी होती है जो आपको अभी से करनी है, तो आप इस बैच में एनरोल करेंगे। और ये जो बैच है अभी आपको कम प्राइस में मिल रहा है। तो दोस्तों बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका 17,999 का दिख रहा है प्लैटिनम, है ना, और गोल्ड दिख रहा है 10,999। इनके फीचर्स यहां भी दिए हैं, डेमो वीडियोस देख लीजिए, ये दोस्तों ब्रोशर देख लीजिए, और आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, RG लाइव ये कोड आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते 6000 का डिस्काउंट 7000 में बदल गया। 7000 के डिस्काउंट के साथ जो गोल्ड है, जिसमें आपको दूसरे फीचर्स नहीं है, दूसरे अदर बैचेस नहीं है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग प्लैटिनम पर क्लिक करेंगे तो 16,999 का आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है, 16,999 का बैच मिल जाएगा। तो आपको 7000 का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोई भी मदद चाहिए, EMI की फैसिलिटी चाहिए, आप लोग यहां से कनेक्ट हो सकते हैं। RG लाइव ये कोड याद रखिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। आपको कोई डिस्कशन करना है, EMI फैसिलिटीज वगैरह, तो आप लोग सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार अच्छे से वीडियो को सुनना, और इस बैच में एनरोलमेंट लेने के बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो सब फुलफिल होगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बैच, सिंगल बैच EMI पर भी हो सकता है, यदि आपको EMI पर चाहिए, सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी 0 से स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।